तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं, और अपने मुताले में हम अहद जदीद में से करंथियों के दूसरे ख़त में से 6 बाब का मुतालिया शुरू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। भाई मोइन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मोइन, सबसे पहले मैं 6 बाब की 1 ता 10 आयात पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं, ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा न रहने दो, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो, अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं। बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियाज से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूहुल कुद्स से, बेरिया मोहब्बत से, कलामे हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजों के हथियारों के वसीले से जो दहने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीले से, बदनामी और नाकामी के वसीले से गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानिंद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानिंद हैं मगर देखो, जीते हैं मार खाने वालों की मानिंद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानिंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिंद हैं मगर बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानिंद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। भाई मोइन, उसने कहा हम जो उसके साथ, तो यहाँ पर हम जो लफ्ज़ है इससे क्या मुराद है? हम किसके साथ काम में शरीक हैं, ये बताइए। दरअसल हम पिछले बाब के आखिर में चलते हैं, और इस बाब के आखिर में उसने ये बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि खुदावन ने मेल मिलाप का काम हमें सौंप दिया। सब जिनसे मेल मिलाप हुआ उनको खुदा के मेल मिलाप का कलाम सौंपा गया है। बस मैं कहूँगा कि हम खुदा के एलची हैं, और ये किसी मखसूस तबके या खादम और रहनुमा के लिए नहीं है। ये हम सब ईमानदारों के बारे में है, क्योंकि हम सब खुदा के लिए काम कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो मुनादी नहीं कर रहे, वो बस पादरी हैं और उनका काम बस लेना है कि सुने, चर्च आएं और वापस जाएं। पर मैं कहूँगा कि इस बात से मालूम होता है कि सब ईमानदार काम करते हैं, और पालूस रसूल ने भी कहा कि ईमानदार मसीह के बदन का हिस्सा है। अपने बदन को देखें, उसमें कोई अज़ा बेमानी नहीं है, बल्कि हर एक अज़ा का काम है। और उसने 4 बाब में नेमतों का वाज़े जिक्र किया कि उस्ताद, चरवाहे और फिर मुबश्शर हैं, और हर एक खुदा के लिए अपना काम करता है। और किसी ने कहा है कि भेड़ भेड़ पैदा करती है, वरना भेड़ कहाँ से आती? चरवाहा उनको नहीं लाता, बल्कि भेड़ ही जन्म देती है। और इससे ईमानदारों की जिम्मेदारी जाहिर होती है, और वो क्या है कि हर कोई गिरजाघर में बैठकर चरवाहा या खादिम या पादरी को सुनता ना रहे, और जो मरीज हॉस्पिटल गए वो कभी खादिम, चरवाहे या फिर पादरी से नहीं मिले, और ये वहाँ मौजूद डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि उन तक पैगाम पहुँचाएं। और कॉलेज के तुलबा ने, मेरा मतलब कि बहुत से तुलबा ऐसे हैं जिन्होंने पादरी को नहीं सुना,
पर कॉलेज में मौजूद ईमानदारों को चाहिए कि ये पैगाम उन तक पहुंचाएं क्योंकि वो खुदा के लिए काम करते हैं और आप अपने पड़ोसी तक खुदा के कलाम को पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। शायद वो गिरजाघर ना गए हों और इसीलिए मैं कहता हूं कि सब ईमानदार खुदा के लिए काम करते हैं। मुझे खुशी होती कि खुदा ने मुझे पुकारा और कहा कि मेरे काम में मेरे साथ शामिल हो, मैं जबकि कहूंगा ये भाई वो शानदार सब बात है। कुछ मेरे बगैर भी कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने साथ मुझे काम करने का शर्फ किसी बख्शा। खुदा के बंदे ने ये लिखा था कि खुदा इस काबिल है कि वो आसमान तक माइक्रोफोन लगाए और सब तक पैगाम पहुंचा दे, पर वो ऐसा नहीं करता। उसने ये काम ईमानदारों को सौंप दिया है। सही भाई, इसहाक लिखा है क्योंकि वो फरमाता है मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। जब हम मसीह की मुनादी करें तो अक्सर लोग कहते हैं खुदा की तरफ से उनका बुलावा आएगा, खुदावंद उनको बुलाएगा। मुझे बताइए कि खुदा के बुलाने और निजात की कबूलियत का वक्त कौन सा है, ताकि खुदावंद लोगों से कहे कि होशियार रहो। ये उसने उस जगह भी कहा है। दूसरी आयत 49 बाब यसाया से ली गई है। खुदा ने बनी इसराइल से कहा, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। खुदा ने बहुत पहले वक्त मुकर्रर किया था कि इंसान के पास मौका हो ताकि तौबा करके ईमान से उसके पास लौटे। इसी ख्याल को लेकर पालूस रसूल ने कहा, देखो अब कबूलियत का वक्त है। उसने कहा कि वो वक्त अभी है और नजात के दिन तेरी मदद की। देखें, इसी ख्याल को लेके पालूस रसूल ने कहा कि देखो कबूलियत का उसने वक्त कहा। है, देखो नजात का दिन है। और अमाल उसके 17वें बाब में ये वाज़िह है कि खुदा उससे कहता है कि वो सब लोगों को हुक्म देता है कि क्या नाजरीन में सब लोगों में आते हैं। और सही। जी बिल्कुल, हर जगह तौबा करें। हमारे नाजरीन और हम भी इस सब में शामिल हैं। अजीज़ नाजरीन, आप भी उनमें आते हैं, मैं भी, और सब। बस खुदा जहालियत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है। ये बेहतरीन वक्त है कि आप खुदावन को कबूल करें। आपके पास ये लम्हा है, अगले लम्हे की ज़मानत किसके पास है? कौन कह सकता है कि अगले लम्हे में वो जिंदा होगा और अंजील को सुनेगा और दुनिया की उलझनों में मसरूफ़ नहीं होगा? भैया मुझे याद है जब मसीह ज़मीन पर था तो एक शख्स उसके पास आया। खुदावन ने उसे कहा कि अपना सब कुछ बेचकर उसके पीछे हो ले, पर वो उदास होकर चला गया क्योंकि बहुत मालदार था। उसके पास मौका था पर वो ना गया। क्या वो सोचने के बाद वापस आया? हमें नहीं पता, शायद वो मसीह से दोबारा नहीं मिला। अमाल की किताब में पालूस ने हाकिम के सामने खड़े होकर कहा, रास्तबाजी और परहेजगारी और आइंदा अदालत का बयान किया। फिलिक्स ने दहशत खाकर जवाब दिया, इस वक्त तू जा, फुर्सत खाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। पर उसे पालूस को फिर बुलाने का मौका नहीं मिला। जो काम को कल पर डालते हैं उनके लिए कोई कल नहीं, यानी बेहतरीन वक्त है कि तौबा करें। और मेरा मानना यह है कि वो लम्हा बेहतर है जिसमें हम तौबा कर सकते हैं, क्योंकि तौबा के लिए कोई वक्त दरकार नहीं है। अजीज नाजरीन, आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं या फिर आप किसी भी जरिए से हमें सुन रहे हैं, तो याद रखें ये वक्त जो है ये वक्त कबूलियत का है। हमें अगले लम्हे का बिल्कुल भी नहीं पता कि जिंदगी कब खत्म हो जाए और आप ये मौका खो दें। फैसला करें आप कहाँ रहना चाहते हैं। मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, खुदावंद आपकी सुनेगा। ये कबूलियत का और निजात का वक्त है। अगर आप दिल से फरियाद करके मसीह को बुलाएं तो वो यकीनन आपको बदल देगा। मिलते हैं वक्फे के बाद। खुदा के फजल की तरफ लोगों का मनफी बर्ताव। ईमानदार उनके बर्ताव और खिदमत में सुस्ती की वजह से खुदा का फजल बेफायदा हुआ। खुदा के फजल और मसीह के खून को काफी नहीं समझा। वो फजल से निकलकर शरीयत की तरफ गया। गुनहगार ने फजल की रूह, खुदा की रूह को हकीर जाना। खुदा का फजल पाने में नाकाम रहा। जब उसे फजल की पेशकश हुई उसने इनकार किया, या उसने फजल को रूहानी ज़िना में बदल दिया और उसने फजल को सुस्ती और लाकानूनियत जैसा समझा।
ہدایت ہے، ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں۔ ہم زندگی میں ڈگمگاتے ہوئے خادموں سے کیسے پیش آئیں؟ جی یہ اس ٹھوکر کی بات کر رہی ہیں جو خادم یا رہنما کی طرف سے آئی، ہم اسے کیسے دیکھیں؟ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ جب ایماندار یا کسی خادم کی جانب سے ٹھوکر لگے۔ کیونکہ خدمت کرنے والے پر سب کی نظر رہتی ہے، اور ان کے الفاظ، برتاؤ اور کھانے پینے کا طریقہ لوگ سب کچھ بہت ہی غور سے دیکھتے ہیں، اور خادم کی طرف سے ٹھوکر کھانا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اس کا الزام اس خدمت پر آتا ہے جو خدا نے اسے بخشی ہے، اور اسی لیے میں کہوں گا کہ پالوس اور تموتیس نمونہ بنے، اور کچھ کرنے سے پہلے انہوں نے نمونہ دیا، اور ایمان کی بات کرنے سے پہلے انہوں نے مثال قائم کی، محبت کی بات سے پہلے محبت کا نمونہ دیا۔ کیا ان کے سبب سے ٹھوکر لگی؟ یقیناً خدا نے اسے متی 18 میں بتا دیا کہ سب کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث ٹھوکر لگے۔ میں کہوں گا کہ ٹھوکر لگتی ہے، لیکن خداوند اپنے خادموں کو ٹھوکر لگنے سے بچاتا ہے۔ خداوند ان کی حفاظت کرے تاکہ وہ لوگوں پر غور کر کے ان سے ٹھوکر نہ کھائیں۔ مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں پر ٹھوکر کھانے سے بچنے کے لیے جی اپنی آنکھیں خداوند پر لگائیں۔ جی ہاں، رہنما بھی انسان ہیں، ممکن ہے کہ وہ غلطی کریں، پر یسوع مسیح کبھی نہیں بدلتا۔ بھائی اسحاق 4 آیت میں لکھا ہے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، مصیبت سے۔ یہ سب مسیحی خدمت اور اس کی محنت سے منسلک ہے۔ ان آیات کی روشنی میں آپ ہمیں مسیحی خدمت کے بارے میں بیان کیجیے۔ دراصل اس کے نتیجے کو تفصیل سے بیان کیا۔ پہلے اس نے کہا بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے، بڑے صبر سے۔ اس کے بعد کی سب باتیں ہم اس مصرے سے اخذ کرتے ہیں۔ مسیحی خدمت میں صبر کی مرکزی حیثیت ہے۔ یہ صبر کو اکثر برداشت کرنے کے معنی بھی لیتے ہیں۔ ہمیں بہت برداشت کرنے کی ضرورت ہے، مثلا مصیبت سے، احتجاج سے، تنگی سے۔ مصیبت اور احتجاج زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے جن کا انہوں نے سامنا کیا ہے۔ افسوس میں پالوس کے ساتھ یہ ہوا کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے۔ یہ اعمال 19 باب میں محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے، پاکیزگی سے، علم سے، اور آخر تک تحمل سے، مہربانی سے، اور اسے چاہے کہ اندرونی اور بیرونی چیزوں کا خیال کرے۔ پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے۔ پاکیزگی اور علم اور فاقے ذاتی چیزیں ہیں، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے یہ دوسری چیزیں ہیں، تعلق رکھتی ہیں۔ یہ روح کے پھل ہیں، یہ روح کے پھل ہیں۔ پر خادم کے پاس زیادہ تحمل ہو، کیونکہ کچھ حساس لوگوں کے لیے زیادہ تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو سمجھنا مشکل ہے کیونکہ وہ تلخ ہیں، پر خادم کے پاس تحمل ہونا چاہیے کیونکہ کچھ حساس لوگوں کے لیے زیادہ تحمل ہونا ضروری ہے، اور ان لوگوں کو سمجھنا واقعی بیرا محبت سے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے جو دائیں اور بائیں ہیں، عزت اور بے عزتی کے وسیلہ سے، یعنی بدنامی اور نیک نامی کے وسیلہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ راست بازی سودا ہے، اور ایمانداروں کی سوچ ہے کہ خدمت ایک شرف ہے۔ آپ ان سے کیا کہیں گے؟ وہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں تاکہ وہ جلال اور شہرت پائیں اور لوگ ان کی عزت کریں، حقیقی خدمت کے بارے میں بتائیے۔ حقیقی خدمت کے لیے محنت اور بہت زیادہ صبر درکار ہے۔ خادم کو چاہیے کہ پاکیزگی میں رہ کر فاقوں اور محنتوں سے گزارا کرے، خود کو جائز چیزوں سے بھی محروم رکھے۔ دوسری چیز اس کا خداوند سے تعلق ہے۔ خداوند سے منسلک ہوتے ہوئے وہ ایک سخت شخص ہو، اور دوسروں کے ساتھ رشتہ میں رہتے ہوئے وہ دنیا میں گناہ گاروں اور ایمانداروں دونوں کی برداشت کرے۔ اس نے کہا تحمل سے۔ کرنتھیوں کے دوسرے خط میں تکلیف دہ کہانیاں ہیں
किस तरह करंथस के लोगों ने झूठे उस्तादों की बातों में आकर पालूस रसूल पर हमला किया जो उनको खुदा के पास लाया, और ये उसकी बर्दाश्त थी, और देखें कि जो उसकी खिदमत थी। जी सही। भाई मोइन, ये मसीही खिदमत के किरदार हैं। क्या इन आयात में मसीही खादिम का किरदार है? जी बिल्कुल। हमने पौलुस रसूल में बहुत सी खुसूसियात देखी और उसने कहा कि तुम मेरी मानिंद बनो। पौलुस रसूल मसीह की मानिंद बना और मसीह ने वही किया जिसकी उसने तालीम दी, यानी खादिम की जिंदगी में अमली किरदार जाहिर होना चाहिए और उनके बीच पाकीज़गी होनी चाहिए जिन लोगों की वो खिदमत करे। और इल्म से मैं कहूँगा कि खादिम को बाइबल का इल्म होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी कोई मसला आ जाए तो वो उसका हल बाइबल से दे, उसे बिल्कुल। इसका इल्म हो। पालूस ने तिमुथियुस से कहा कि अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, और ये भी कि वो और ये खुदा भी। के कलाम के मामलात से वाकिफ हो, तहम्मुल से खादिम साबिर हो। और मैं कहूँगा कि रूहुल कुद्स से वो दूसरों की बर्दाश्त करने वाला हो, वो पाकरू की रहनुमाई में खिदमत करे, इंसान की मर्जी से नहीं। और मैं कहूँगा कि खादिम वो ना कहे जो वो जानता या चाहता है, क्योंकि रूहुल कुद्स सामाइन की ज़रूरत से वाकिफ है और वही खादिम को इल्फाज देता है। और बेरिया मोहब्बत से खादिम के ज़ाहिर और बातन में फ़र्क ना हो, और फिर उसका ज़ाहिर उसके बातन की अक्कासी करता नज़र आए, और ये खुसूसियात उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हों, ताकि खादिम जिनकी खिदमत करे वो फल भी लाएं। अजीज नाजरीन, एक वक्फा लेंगे और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि अगर इस मौजू या बाइबल के किसी भी हिस्से से आपका कोई सवाल है तो स्क्रीन पर आने वाले पते पर अरसाल करें, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। सातवीं आयत है, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाएं बाएं हैं। रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाएं बाएं हैं, उसके मायने बताएं। जी भाई, बताइए कि क्या उसने तलवार उठाने की दावत दी? नहीं, ये तलवार उठाने की बात नहीं। उसने इफसियों के खत में ईमानदारों के हथियार का जिक्र किया और उसने खुदा के कलाम की बात की, और उसने बताया कि हथियारों से हमेशा दिफा और हमला करते हैं, और मैं जंग में पूरी जिंदगी दिफा नहीं कर सकता, और अगर फौज भी सिर्फ दिफा करे तो आखिर में उसे शिकस्त होगी। और खेल के मैदान में अक्सर लोग ये कहते हैं कि वार करना बेहतरीन बचाव है, और खुदा ने जो हथियार हमें दिया उसमें रास्तबाजी का हथियार दाईं तरफ है। इस हथियार से हमला करें, क्योंकि बाईं तरफ दिफा का हथियार है, और इफसियों के खत में इन हथियारों का जिक्र है। लिखा है, रास्तबाजी का बख्तर दाएं हाथ में पहनकर दिफा करें, और दिफा करते हुए हमला करने के लिए तलवार का इस्तेमाल करें। इब्लीस का मुकाबला करो। क्यों मुकाबला करो जबकि मैं तो दिफा करता हूँ? मुकाबला करें ताकि वो भाग जाए। जी सही। वार और दिफा करना। वजाहत के लिए शुक्रिया भाई इसहाक। अब मैं 8वीं से 10वीं आयात पर आपकी राय चाहूँगा, बदनामी और नेकनामी के वसीले से आखिर तक। ये इसी के बारे में है जो हमने पहले भी कहा कि हकीकी खिदमत आला रुतबा नहीं बल्कि थका देने वाला काम है। इज़्ज़त से बेशक इसमें इज़्ज़त है, क्योंकि नए अहदनामा की खिदमत से ज़्यादा अस्तज़ार खिदमत कोई नहीं। और बेइज्जती से पालूस रसूल ने कहा, बदनामी और नाकामी के वसीला से शैतान कभी कभी खादिम के खिलाफ अफवाहें उड़ाता है कि उनको बदनाम करे, पर पालूस रसूल को उसकी परवाह नहीं। और भाई अयाद, हमें भी चाहिए कि खादिम के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में एहतियात करें, क्योंकि देखें भाई अयाद, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि शैतान का मकसद है कि वो इंसान को बदनाम करे। जी, बदनाम करे, खादिम के साथ साथ उसकी खिदमत को ख़त्म कर दे। इसलिए खादिम अपने रुतबे का ख्याल रखे ताकि ठोकर ना खाए जिनकी वो खिदमत करे। वो खादिम के लिए अल्फाज का ख्याल करें, क्योंकि शैतान उन अल्फाज को नुमाया करता है ताकि लोग
खिदमत को नापसंद करें और उससे मुस्तफिक ना हो। गुमराह करने वाली, मालूम करने वाली, फिर वो सच्चे हैं। लोगों ने कहा कि वो गुमराह करने वाले हैं पर वो सच्चे थे। गुमनामों की मानिंद हैं तो भी मशहूर हैं। मसीह के खादिम के पास शोहरत नहीं, वो कुछ नहीं, कोई नहीं, वो पर कुछ नहीं। हम खुदावंद और रास्तबाज लोगों को जानते हैं। मरते हुओं की मानिंद है, मगर देखो जितने हैं, बस मौत तो हम में असर करती है और जिंदगी तुम में है। मार खाने वालों की मानिंद तो हैं, मगर जान से मारे नहीं जाते। और इसके बाद लिखा है कि गमगीनों की मानिंद हैं। मानिंद का अल्फाज अच्छा है, यानी वो असल नहीं बल्कि यूं जाहिर होता है। गमगीनों की मानिंद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। गुनाहगारों की मानिंद हैं। मसीह खादिम का दुनिया में क्या है? वो दुनिया में क्या हासिल करना चाहता था? कुछ नहीं। कंगाल की मानिंद, पर मसीह की अब्दी कसरत से अमीर। नादानों की मानिंद हैं तो भी वो सब कुछ रखते हैं। एक खूबसूरत गीत है कि गम क्यों है, मत रो, खुशी करो, तुम्हारे पास खुदावंद है, सब है। मेरे पास दुनिया में सब कुछ नहीं है, पर मसीह है, वही काफ़ी है। और देखा जाए तो ये वाकई खूबसूरत बात है। इस अच्छी बात के साथ बात को ख़त्म करते हैं, खुशखबरी के साथ के हमारे पास सब है। सही। जी, क्योंकि हम खुदावंद के खादिम हैं, बिल्कुल। हम खुदावंद से जुड़े हैं। आइए मेहमानों से सवाल लेते हैं। ठोकर खाने की बात हुई। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे एक ठोकर खाए और दूसरा नहीं, और ये चीज़ ईमान के खिलाफ ना हो और वो दोनों ईमानदार हों, पर उनकी परवरिश में फ़र्क हो, यानी वो मुख्तलिफ मुल्क से हों, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैंने किया वो ठोकर का बायस है या नहीं? अच्छा सवाल है। जी भाई। दुनिया ईमानदार और खादिम को ऐसे ही देखती है कि हर वक्त उसमें कुछ गलत तलाश करे और उस पर इल्जाम लगाए। अपनी बहुत सी गलतियों के खादिम की एक गलती पर उसको इल्जाम देते हैं। अगर मैं किसी से बात करूं तो वो कहते हैं कि उसने उसको देर करवाई, और अगर मैं किसी से बात ना करूं तो मैं मुतकब्बर हूं। दुनिया हमेशा खुदाम के खादिमों और ईमानदारों के लिए ऐसी ही सोच रखती है। और मैं कहूंगा कि बात यह है कि खादिम बहुत ही मोहब्बत करता है ताकि कुछ ऐसा ना करे कि लोग उस खिदमत में ठोकर खाएं जो खुदावन ने उसे दी। खादिम अपनी जिंदगी, बोलचाल और अपनी खिदमत की हिफाजत करे, और फिर भी अगर दुनिया खुद से ठोकर खाए तो फिर ये उनका अपना मामला है। पर अहम तरीन बात यह है कि खुदा के सामने उसका ज़मीर पुरसकून और मुतमईन है। अच्छा है कि ईमानदार में रूहानी समझ हो कि वो किस माहौल में और किन लोगों के साथ रहता है। इसको समझने के मुख्तलिफ दर्जात हैं, कमज़ोर और मजबूत ईमान वाले। मैंने अरूजो जवाल देखा है और लोगों की सोच से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, और मुझे ऐसे जायज़ कामों से किनारा करना है ताकि कोई कमज़ोर ईमान वाला ठोकर ना खाए। चाहे वो काम गलत नहीं, पर मैं उस कमज़ोर ईमान वाले शख्स की खातिर उसे छोड़ता हूँ। पालूस सही? रसूल ने खत में कहा, अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा। जी सही। कोई और कुछ कहना चाहेगा? इस मौजू से मुतल्लिक मुझे एक खादिम का पता है, वो दूसरों के लिए ठोकर का बायस है। लगता है आपको इस मौजू में बहुत जी, ही मुझे है। दिलचस्पी है। तो मैं ऐसे खादिम के बारे में क्या करूं? क्या रद्द-ए-अमल दूं, बोलूं या खामोश रहूं? क्या चंद भाई उनसे बात करें? मैं क्या रद्द-ए-अमल दूं? सही। हम ठोकर खिलाने वाले खादिम का क्या करें? जैसा कि आपने कहा कि हम अपनी आंखें खुदावंद पर लगाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि खादिम के लड़खड़ाने से बहुत से लोग ठोकर खाते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि लोग इस सब से बच जाएं। आए देखें कि खुदावन ने फरीसियों के बारे में शागिर्दों से क्या कहा, जो दूसरों को ठोकर खिलाते हैं। पर खुदावन ने उनसे कहा कि तुम उनके से काम ना करो। मैं यहाँ पर इसका मुस्बत पहलू लेता हूँ। मैं अपने आप को उससे दूर कर लूँ और मैं अपना सारा सिर्फ और सिर्फ अपने मसीह पर लगाऊं, क्योंकि इंसान ऐसे ही हैं। ये कहावत मैंने बचपन में सीखी। दूसरों से बात करने और उसे उसकी गलती की तरफ मुतवज्जा करने से पहले खुदावंद से उस शख्स के लिए दुआ करें। तो आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? वाइज की किताब में लिखा है, हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है, पर कबूलियत और निजात के वक्त में ये फ़र्क है कि वो अभी है। हम उसके साथ काम में शरीक हैं। खुदा ने हमें ये शर्फ बख्शा कि उसके साथ उस काम में शामिल हों। खुदावंद हमारी मदद करे।
تاکہ ہم خدا کا پیغام اپنے کالج، دفتر اور پڑوسیوں تک پہنچا سکیں۔ غمگینوں کی مانند کے الفاظ نے مجھے چھوا۔ بہت بار ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہم ان کے ساتھ لطف کیوں نہیں اٹھاتے۔ مجھے لگتا تھا غمگین ہونا اچھی بات نہیں ہے، پر بائبل میں لکھا ہے غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور یہ میرے باطن کو ظاہر کرتا ہے۔ پر جی، ہمیں خوش دوسروں کے رہنا سامنے چاہیے۔ بھی ہر وقت خوش رہنا چاہیے۔ مطلب راست بازی اور ناخوش رہنے کو الگ کریں۔ راست بازی کا تعلق غمگین رہنے سے نہیں ہے۔ میں نے سیکھا کہ خداوند کی خدمت میں درد اور مصیبت کی برداشت کرنی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات شکریہ ہوگی۔ بھائی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں خداوند نے ہم سے بات کی اور آج آپ کی نجات کا دن ہے۔ آج ہی آپ کی قبولیت کا وقت ہے۔ اپنے دل کو سخت کر کے یہ موقع مت گنوائیں۔ اگر آپ نے دیر کر کے زندگی کھو دی تو آپ کو کون زندگی دے گا؟ سوچیں اور یہ جانیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں تو کلام آپ کے نزدیک ہے۔ عزیزو، آپ کا ٹی وی لگانا اتفاق نہیں ہے کہ صرف یہ پروگرام دیکھیں اور خدا کے خادموں کا کلام سنیں۔ تو عزیزو، خدا کو آپ کی تلاش ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے۔ وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے گا۔ عزیزو، خداوند آپ کو عزت دار بنانا چاہتا ہے، اور یہ آپ اس کو قبول کر کے اس کام میں شریک ہوں گے۔ خدا کے ساتھ کام کریں، آپ مسیح کے ایلچی ہوں گے۔ پھر آپ آسمان پر جائیں گے جو کہ بہترین جگہ ہے۔ شاید آپ کمزور ہوں، بے عزت ہوں اور غمگین ہوں اور کنگال دکھائی دیتے ہوں، پر کلام کہتا ہے کنگالوں کی مانند ہے مگر دولت مند کر دیتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنائے گا۔ مسیح کو قبول کریں اور اپنی زندگی کو خداوند کے ہاتھ میں سونپیں۔ اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔